शिक्षक पात्रता परीक्षा जो पास रहेंगे, क्वालीफाई रहेंगे, अब उन्हीं लोगों की नियुक्ति हो पाएगी। वही लोग नियुक्त हो पाएँगे और गाँव में ये है ना कि जैसे बच्चों को गुड्डो-गुड़िया बना करके जो भी स्कूल है प्राइवेट स्कूल, गुड्डे-गुड़िया बना करके स्कूल ले जाना है, छोड़ना है, लाना है और एक तरह से शो करना है, दिखाना है और ऐसा पढ़ाई-लिखाई कुछ उसमें होता होता नहीं है। सरकारी स्कूल से बेटर नहीं था। बस सरकारी स्कूल में ये है ना कि बच्चों को एक माहौल नहीं मिल पाता है। माहौल जैसे क्रिएट नहीं क्योंकि सरकार अभी काम कर रही है इस पे। काफ़ी सारी हो रहे हैं, पहले की अपेक्षा तो स्कूलों में बदलाव भी तो आए हैं। लेकिन देखिए प्राइवेट स्कूल में ये है कि बच्चों को थोड़ा-सा ड्रेस पे कलरफुल ड्रेस, बैग और भी जो टाई होते हैं, जो भी शूज़ होते हैं कलरफुल हर हफ्ते में 2-3 मतलब बदलना होता है। मेरे घर के भी बच्चे प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ते हैं और सरकारी स्कूल में वही है बस एक ही ड्रेस है, वो भी सरकार देती है, वो भी अजीब ही है, कपड़े थोड़ा गड़बड़ होते हैं, गर्मी दुनिया भर की होती है। बच्चे भी अब क्या ही किया जाए सरकार कितना पूरे भारत को तो चलाना ही है, तो क्या ही कर सकती है। जो भी है ठीक है, लेकिन तो गुणवत्ता पे ध्यान देना चाहिए। रहना, खाना, पहनना ये अलग टॉपिक होता है, लेकिन गुणवत्ता पे शिक्षा की गुणवत्ता पे विशेष रूप से सरकार को या जो भी है उसको तो ध्यान देना ही चाहिए। तो मैं सरकार का जो ये डिसीज़न था मतलब हाई कोर्ट ने ये आदेश भी दे दिया है, तो ये डिसीज़न जो है वो बहुत ही बेस्ट है कि प्राइवेट स्कूल में भी सीटेट क्वालीफाई बच्चे ही शिक्षक बन सकेंगे। तो आप लोगों की राय इस पे क्या है? आप लोग भी अपनी राय ज़रूर दीजिए और देखिए मैं भी एक शिक्षिका ही हूँ, तो मेरा भी मानना है कि अगर जो सरकार ये कर रही है, तो थोड़ा प्राइवेट स्कूल में कर दे कि थोड़ा-सा 10,000 15,000 से स्टार्ट करे सैलरी। मेरी ये निवेदन है विशेष रूप से कि अगर जो सीटेट पात्रता मतलब सीटेट पास या पात्रता परीक्षा जो भी होता है पास अगर शिक्षकों को लिया जाएगा, तो सभी लोग तो अभी क्वालीफाई नहीं है, तो उनको भी भाई सैलरी भी उनकी बढ़ा दी जाए। अगर जो गुणवत्ता चाहिए तो भाई पैसे तो लगेंगे ना, तो सैलरी भी उन लोगों की भी बढ़ा दी जाए और उस पे थोड़ा सरकार को सोचना चाहिए कि इस पे काम करे वो और प्राइवेट स्कूलों को दे आदेश कि इस पे भी थोड़ा काम करें। हाँ, तो आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन ये है कि अब यूपी में शिक्षक भर्ती को लेकर के, तो यूपी में शिक्षक भर्ती को आए 6 साल हो चुका है, 6 साल हो चुका है, अभी तक कोई भी भर्ती नहीं आई है। तो हमारा योगी जी से विरोध मतलब विशेष अनुरोध है कि वो इस टॉपिक पे थोड़ा-सा ध्यान दें और शिक्षक भर्ती निकालें। हम कितने सारे अभ्यर्थी बैठे हैं शिक्षक सुपर टेट के इंतज़ार में और अभी तक कोई भी भर्ती नहीं आई है। तो कृपया थोड़ा इस पे वो ध्यान दें और भर्ती निकालें। तो देखिए अभी जो पिछली भर्ती 18 में हुई थी, उसमें का भी कुछ बचा हुआ है, तो उसका तो जो टीएसटी वाला था, उसका तो अभी डेट आ ही चुका है, मार्च में पेपर ही है उसका। तो और जो 1 टू 5 और 6 टू 8 और जो भी 9-10 वाला जो भी है, उस पे भी विशेष रूप से 1 टू 5 और 6 टू 8 पे थोड़ा सरकार करे कि भर्ती निकाले और जो भी खाली पद रह गया था 59,000 भर्ती में, उसका जो रिक्त पद था, खाली था, उसका तो फिर से एग्ज़ाम होने वाला है, तो हो कर के और हो जाएगा। अब देखिए उसमें ये कन्फ्यूज़न है ना कि उसमें जो नए अभ्यर्थी हैं, उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा या फिर जो लोग जो वही कैंडिडेट थे, वही लोग केवल फॉर्म अप्लाई कर पाएँगे या पेपर दे पाएँगे। तो अभी ये मैं क्लियर नहीं बता सकती क्योंकि इसके बारे में अभी कोई सूचना नहीं है और हमारे शिक्षा मंत्री जी बोले ही हैं, आप लोगों ने तो सुना ही होगा न्यूज़ में, मैं पीछे अपने वीडियो में बताई भी हूँ कि शिक्षा मंत्री ने कैसे-कैसे बयान दिए हैं कि शिक्षक-छात्र अनुपात है बराबर है बच्चे ही मतलब कम है, अभी शिक्षक ज़्यादा हैं, उनका ये मानना है। तो अब देखिए क्या होता है भाई, अब यूपी का तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, बाकी बिहार में जो है बिहार में 1 लाख से ऊपर शिक्षक भर्ती आने वाली है। टोटल आप लोगों ने थंबनेल में तो पढ़ लिया होगा, राजस्थान का है, केवीएस का है, एनबीएस का है ईएमआरएस का है और बिहार शिक्षक का है, यूपी का है। तो इन सब का मिला करके जो भी शिक्षक भर्तियाँ थी वो 2 लाख प्लस आने वाली हैं सारे। तो हम सभी अभ्यर्थी क्या करते हैं तैयारी और इन सब का फॉर्म अप्लाई करेंगे और कहीं न कहीं अपने आप को सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं एकदम तैयारी के साथ रहिए लेकिन आप लोग भी कमेंट ज़रूर करें कि यूपी सरकार को क्या ऐसा करना चाहिए कि हम लोगों को इतनी भारी संख्या में लोग करके बैठे हैं बीटीसी, बीएड हर चीज़। मतलब थोड़ा भी सरकार नहीं सोच रही है कि ये बच्चे क्या करेंगे, कब से मतलब बीटीसी, बीएड करके बैठे हैं और इन्हें क्या किया जाए। प्राइवेट स्कूल के अलावा और कोई जॉब भी नहीं है कि कोई कर सकेगा। प्राइवेट स्कूल का तो आप समझते ही हैं कि सैलरी अच्छी नहीं देते हैं लोग, वर्क ज़्यादा करना पड़ता है, टाइम भी टू टाइम करना पड़ता है और लोग परेशान भी कितना ज़्यादा करते हैं। लेकिन ठीक है डिसिप्लिन में तो रहना ही चाहिए। लेकिन सरकार को इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए यार कि कितने सालों से हम लोग करके बैठे हैं घर पे। घर वाले भी अब कह रहे हैं कि क्या ही कर ली, अब ये झूठ में बीटीसी और बीएड झूठ में कर ली, कोई मतलब नहीं रहा इसका अब। तो आप लोग भी इस पे कमेंट ज़रूर करिए कि सरकार को क्या डिसीज़न लेना चाहिए इस चीज़ पे और चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आ गए हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए अब बात ये है कि डीएसएसबी 97,000 की बात कर रही थी। डीएसएसबी अभी जनवरी के लास्ट तक के फॉर्म आ जाएगा आ रहा है ये 2023 से, लेकिन अभी तक तो नहीं आया। अब क्या किया जा सकता है, विज्ञापनों के माध्यम से और ऑनलाइन साइटों के माध्यम से ही तो इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है। हम लोग कौन आयोग में बैठे हैं कि सब कुछ जानते हैं या दिल्ली सरकार के बारे में, हम सभी इसी के माध्यम से हर चीज़ जानते हैं। तो देखिए उसका भी आने वाला था और आएगा ही आएगा। बिहार
में भी 1 लाख से ऊपर आएगा, और इसमें भी डीएसएसबी में भी आएगा। और सबसे ज़्यादा भर्ती, मतलब अब तक का सबसे ज़्यादा भर्ती जो होने वाला है दिल्ली में शिक्षक भर्ती का, वो डीएसएसबी में सबसे ज़्यादा आने वाला है, वो भी पीआरटी का आने वाला है। तो आप लोग कमर कस लीजिए। इसका सिलेबस मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन कर दूंगी। उसमें मैं मोटा मोटी बता देती हूँ कि डीएसएसबी में क्या होता है। 100 नंबर सीडीपी आता है, और 20 नंबर करके हिंदी, और 20 नंबर करके रीजनिंग, 20 नंबर मैथ, 20-25 के लगभग मैथ होता है, ईवीएस होता है, जीके होता है, कंप्यूटर होता है, और जितने भी सारे क्वेश्चन मिक्स करके लगभग 200 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो आप लोग तैयारी, मतलब शिक्षक पात्रता मतलब सारा मिक्स आता है, लेकिन 100 नंबर सीट भी जरूर आता है। तो 100 नंबर आप लोग जिसने भी साइकोलॉजी पढ़ा होगा, शिक्षा शास्त्र, तो मेरा तो ग्रेजुएशन में भी रहा है, तो हमें तो नहीं उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन डीएसएसबी की आप लोग तैयारी जरूर करें, क्योंकि उसमें चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि हो जाएंगे। लेकिन एक बात है कि उसमें माइनस मार्किंग होता है। वहाँ पे दिल्ली वाले जो भी शिक्षक पात्रता, जैसे यूपी में, बिहार में, और अदर स्टेट, राजस्थान, एमपी में और उत्तराखंड में शिक्षक अगर भर्ती आती है, और जो शिक्षक भर्तियाँ होती हैं उसमें माइनस मार्किंग नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे माइनस मार्किंग है। मैं कंफर्म करके बताऊंगी, 1/4 है या 1/3 है। 1/3 तो नहीं होना चाहिए, 1/4 ही होना चाहिए। मैं थोड़ा सा वो हूँ, दिमाग से निकल रहा है। तो लेकिन इधर वाले में नहीं होता है, लेकिन केंद्र में है, ये बिहार में, दिल्ली में। और उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी है, लगभग 90 प्लस है। तो आप लोग करते रहिए। पीआरटी में 90 प्लस है, बहुत अच्छी सैलरी है। तो मेहनत तो आप करते रहिए, पढ़ते रहिए, लड़ना है, किसी भी तरह से पास हो जाना है, और लड़ते रहना है। जब तक सिलेक्शन नहीं मिल जाता है तब तक लड़ते रहना है और पढ़ते रहना है। कोई कुछ भी कहे, गांव कहे, घर कहे, समाज कहे, दोस्त मित्रगण कोई भी कुछ भी कहे, रिश्तेदार कहे, किसी का भी कुछ नहीं सुनना है। बस एक छोटी सी मुस्कुराहट, ये वाली, बस ये साथ सब कुछ सहते हुए पढ़ना है, केवल पढ़ना है, पढ़ाई पे फोकस करना है। तो मैं मोटिवेशनल वीडियो बनाती हूँ आप सभी लोगों के लिए। मैं लॉन्ग वीडियो में भी आप लोगों को मोटिवेट करती रहती हूँ कि पढ़ाई नहीं छोड़ना है, सब कुछ छूट जाए, पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। तो आप लोग इस पर वर्क करें। और तो आगे हम नेक्स्ट प्रश्न पे, कि अब बारी है बिहार शिक्षक भर्ती की, जो इस साल की सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती है। तो देखिए आप लोग, बिहार शिक्षक भर्ती में कितना ज़्यादा मतलब आने वाले हैं सीटें, 1 लाख प्लस आने वाला है। और इसमें उन लोगों को भी जो टीआरई फर्स्ट में आया था कंप्यूटर शिक्षक का, उसमें बहुत सारी सीटें खाली चली गई थी। जितने लोग भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग या पॉलिटेक्निक ऐसे कंप्यूटर बीटेक बीटेक वगैरह किए रहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये सबसे बड़ी मतलब ऑफर है कि ऐसे ही उन लोगों का हो जाएगा। क्योंकि टीआरई फर्स्ट में सारी सीटें जो शिक्षक कंप्यूटर शिक्षक की थी, सारी की सारी सीटें ऐसे ही चली गई थी खाली, और जो लोग केवल फॉर्म अप्लाई कर दिए थे उन लोगों का ऐसे ही हो गया था। तो आप लोग भी इस अगर एलिजिबल है, आप लोग भी कंप्यूटर, अगर जो मान लीजिए आप लोगों ने बीटेक या इंजीनियरिंग मतलब किया हुआ है, तो ऐसे लोगों के ऐसे बम्पर ऑफर है यार। मतलब उन लोगों को तो एस्टेट, बीटेट या सीटेट कुछ भी पास नहीं चाहिए, बस उन लोगों की सीधे भर्ती है। तो आप लोग अगर एलिजिबल हो, और मेरे जितने भी प्यार व्यूवर्स अगर जो ये सुन रहे हो और इंजीनियरिंग किया है, आप लोग जरूर फॉर्म अप्लाई करिएगा टीआरई 4 में, क्योंकि 28,000 के लगभग केवल कंप्यूटर शिक्षा का ही आने वाला है। तो आप लोग अप्लाई जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसे ही सीधे आप लोग, तो ऐसे हम लोग तो एलिजिबल ही नहीं है, तो आप लोग ऐसे ही आप लोग की भर्ती हो जाएगी, और सैलरी भी बहुत अच्छी खासी है उसमें। तो अप्लाई जरूर करिएगा शिक्षक भर्ती का बिहार में। और देखिए उसमें अब पीआरटी का अभी तो केवल कह रहे हैं लोग कि 1 लाख, अभी कुछ टाइम पहले 75,000 बता रहे थे लोग, तो अभी कोई कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन 1 लाख के प्लस आने वाली है, क्योंकि पीछे जो भी 86,000 टीआरई थर्ड में आया हुआ था, 86,000 भर्ती, तो उसमें काफ़ी सीटें 66,000 पे ही भर्ती हो पाई है। अब बाकी जो सीटें बची हुई हैं वो भी टीआरई 4 में जोड़ करके आएँगी। देखिए हर बार तो ये लोग ऐसा ही करते हैं, पूरी सीटों पे तो कैंडिडेट को लेते नहीं हैं, 1-2 नंबर से छाँट करके उनके किनारे कर देते हैं, और फिर वही प्रक्रिया करते हैं, आधी बचा लेते हैं सीटें, फिर नए में जोड़ देते हैं। इनका तो शुरू से ये काम रहा है। और बिहार सरकार में अभी सुधार की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इन लोगों का इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन जो भी होता है कंफर्म नहीं होता है। काफ़ी संशोधन ये लोग भर्ती प्रक्रिया के बाद भी करते हैं, लेकिन ये संविधान में है कि भाई कोई भी जब नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा तो आप किसी भी भर्ती प्रक्रिया में चेंजेस नहीं ला सकते हैं। जो नोटिफिकेशन में है वैसे ही होना चाहिए, लेकिन ये लोग तो चेंज कर ही दिए थे। तो आप लोग बताइएगा कि क्या करना चाहिए बिहार सरकार को, और उसको डोमिसाइल को भी लेकर के कितना ज़्यादा झाम चल रहा है। और टीआरई थर्ड का जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट है, मेरे भाई बहन हैं, उन लोगों की अगर जो इसमें से कोई देख रहा हो तो आप लोग बता दीजिए कि उन लोगों की ये सब कैसे चल रही है, डीबी में सब कुछ ठीक है और कैसे हो रहा है। तो आप लोग ज़रूर इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब एकदम मस्ट है, कमेंट एकदम मस्ट 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 है। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि मैं सबके कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। तो आप लोग कमेंट जरूर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और आ गए हैं फिर नए प्रश्न की लेकर के, कि एनबीएस और केवीएस, रही बात केवीएस की विशेष रूप से तो केबीएस में मैंने इसके पहले भी एक बहुत अच्छे से और बहुत बड़ा वीडियो बनाया था। बाकी ये सारे जो पूरे भारत के शिक्षक पात्रता, जो शिक्षक भर्ती की जो भी है इस साल की
तो उसका मैं एक ही छोटे से एक वीडियो में पूरा निचोड़ लेकर के आई हुई हूँ। तो मैं फिर से केवीएस का एक्सप्लेन कर दे रही हूँ थोड़े ही समय में। बाकी मैं लॉन्ग वीडियो बना करके डाली हूँ, आप लोग जा करके वहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे क्या-क्या कौन-सी प्रक्रिया होने वाली है। तो आप लोग देखिए जो केवीएस है ये केंद्र कराती है और वहाँ पे आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लगभग इसमें सीटें जो हैं वो 8 से 10 हज़ार के लगभग है। तो आप लोग वहाँ भी जो लोग एलिजिबल है वो भी सीटेट के माध्यम से ही होता है। और 180 क्वेश्चन मैंने पिछली बार दिया हुआ था, 180 क्वेश्चन होता है इसमें। पिछली बार जो ओबीसी का कट ऑफ था वो 127 नंबर गया हुआ था। इसमें माइनस मार्किंग नहीं होता है। और जो इसका पैटर्न होता है पूछने का वो सारा सीटेट का ही होता है। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव ही आता है, लेकिन थोड़े से अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है कि अकबर का किला कहाँ है, तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन नहीं रहता है। बस उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करके आता है, सारे उसके पक्ष को टच करते हुए आता है। तो जैसे आप जिसने भी सीटेट का कोई पेपर दिया होगा, आप सभी लोग समझ रहे होंगे कि सीटेट अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन बनाता है। आप किसी किताब में उसको ढूंढ ले तो मिलने वाला नहीं है। पहले किताब पढ़ना पड़ेगा, समझ बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप पेपर हल कर पाएंगे। मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि सीटेट को कैसे पढ़ना है, कैसे पास करना है। तो केवीएस भी सेम ऐसे ही है, तो ऐसे ही पढ़ना है। उसमें भी प्रश्न ऐसे ही आते हैं, चाहे जो भी हो। और सबसे ज़्यादा वेटेज उसमें भी सीडीपी का होता है। तो आप लोग सीडीपी को अच्छे से पढ़ें। अगर क्वालिफाई करना है तो ऑल इंडिया कहीं भी किसी भी राज्य में अगर आप लोगों को, जिनका शौक होता है, घुमक्कड़ी स्वभाव होता है जैसे मेरा है, तो उन लोगों के लिए तो ये भर्ती बहुत अच्छी है। क्योंकि उन लोगों को हर राज्य में, भारत के हर राज्य में काम करने का मौका मिलेगा। बच्चों को पढ़ाने का, नए नए बच्चों से मिलने पड़ेगा, और नया नया माहौल मिलेगा, नई नई जगहों पे जाना पड़ेगा, अलग अलग प्रकार के लोगों से, बच्चों से पढ़ाने के लिए, उनसे कुछ सीखने के लिए मौका मिलेगा। तो केवीएस उनके लिए बहुत अच्छा है जिनका स्वभाव घुमक्कड़ी है। तो मैं तो हूँ घुमक्कड़ी स्वभाव की, तो मुझे भी विशेष फोकस करना है केवीएस के भी। और चलिए देखते हैं और क्या होता है। तो केवीएस का भी आप लोग कर सकते हैं। बताइएगा और भी इंफॉर्मेशन अगर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर जो आता है तो मैं आप लोगों को ज़रूर तुरंत वीडियो लेकर के आऊँगी। तो मिलते हैं फिर नए प्रश्न पे। तो आ गए हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बताइए EMRS। तो इसके पहले मैं इस पे भी एक नई वीडियो मतलब वीडियो बना चुकी हूँ लॉन्ग में। मैं इसमें फिर मैं केवीएस जैसे ही शॉर्ट में बताने वाली हूँ कि इसमें क्या होने वाला है। तो EMRS में जो होता है, तो ये जो ट्राइबल एरिया के जो बच्चे होते हैं, जनजाति क्षेत्र के, वो उनके लिए बच्चों को मतलब शिक्षक की नियुक्ति की जाती है। ये उन्हीं के लिए है। और देखिए सरकार इसमें बहुत ज़्यादा, जो नया बजट आया है इसमें बहुत ज़्यादा फंडिंग भी दे रही है उसको, जो मैंने विस्तार से बताया हुआ है, आप लोग वहाँ से जा कर के देखें। और देखिए भर्ती भी अच्छी खासी आ रही है। और जो लोग भी एलिजिबल हैं वो लोग ज़रूर अप्लाई करें। इसमें बीटीसी वाले एलिजिबल नहीं हैं। तो बीटीसी और जो भी डीएलएड किए हुए हैं वो लोग एलिजिबल नहीं है। बाकी बीएड वालों के लिए बहुत और बम्पर बहुत ही अच्छा मौका है, आप लोग ज़रूर अप्लाई करें। और देखिए ट्राइबल एरिया को भी मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए, और सरकार बहुत अच्छा इस पे काम कर रही है। करोड़ों रुपए उस पे स्कूल बनवा रही है बच्चों का। और जनजातीय एरिया को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हर प्रकार की सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज़ की व्यवस्था, आवास, भोजन, पानी, हर चीज़ पहुँचा रही है, उनको दे रही है। और करना भी चाहिए सरकार को, मुख्य धारा से जोड़े। शिक्षा को कोई कोई वंचित रहेगा, किसी भी जाति, धर्म या किसी भी समुदाय से हो। तो अ, सरकार का ये पहल तो अच्छा ही है, काबिले तारीफ़ है। तो देखिए आप लोग भी जो लोग बीटीसी बीएड और डीएलएड किए हैं उनको तो मौका नहीं मिलने वाला है। बाकी बीएड वालों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। आप लोग जितने लोग इसमें इसमें भी सैलरी अच्छी है, और स्कूल भी आप लोगों ने देखा ही होगा अच्छे होते हैं। तो आप लोग भी जो लोग भी एलिजिबल हैं आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और रही बात राजस्थान की, तो आप लोग वहाँ का तो पता ही है कि वहाँ का शिक्षक बनने के लिए वहाँ का निकालना ही पड़ता है। वहाँ का जो स्टेट होता है वहाँ का, राजस्थान का, तो वो निकाल के ही और आप वहाँ का शिक्षक बन सकते हैं। तो जो लोग भी अगर एलिजिबल है, अभी तो फॉर्म भरा गया था और पेपर भी उसका हुआ था। मुझे तो नहीं भरने दिए लोग, कहे कि नहीं राजस्थान मत जाओ, यूपी का ही देखो, यूपी और सटे बिहार का ही देखो। और फिर डीएसएसबी का, केवीएस, ये सब शिक्षक भर्ती देखना है मुझे। यूपी का तो आ ही नहीं रहा, अब और क्या है, एकदम लवारिस की तरह हम लोग हैं, हर राज्य में घूम रहे हैं। अगर हमारे यूपी में आ जाता तो अदर राज्य में जाने की हम लोग को ज़रूरत ही क्या पड़ती। लेकिन हमारा फिर अनुरोध है योगी सरकार से, भाई मैं सोशल मीडिया पे बोल रही हूँ कि शिक्षक भर्ती लाएँ, यूपी में लाएँ,
सर्वे अच्छे से करवाएँ, सारा काम इतने अच्छे से महाकुंभ में व्यवस्था उनकी इतनी अच्छी थी, हर चीज़ें इतने व्यवस्थित ढंग से कर रहे हैं, तो इसमें भी कुछ करें। भाई हम लोगों की समस्या जो है उस पे सुनें, उसका समाधान करें, तभी। नहीं तो यही है ना कि इनके शासन में एक पक्ष मतलब कोई सुन ही नहीं रहा था। हम लोग शोषित मतलब लग रहा है कि हम लोग का शोषण किया जा रहा है। या तो बीटीसी और बीएड ही बंद करवा दे, करवाई नहीं। जब भर्ती नहीं देना है तो काहे ये करा रहे हैं? जब शिक्षक पर्याप्त हैं तो क्यों करवा रहे हैं? आबादी इतनी बढ़ रही है, जनसंख्या इतना बढ़ रहा है और कह रहे हैं कि शिक्षक की कमी ही नहीं है। अरे बच्चे पैदा हो रहे हैं तभी तो आबादी बढ़ रही है। तो फिर कैसे कह रहे हैं आप कि मतलब शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है? बच्चे नहीं बढ़ रहे हैं, शिक्षक की ज़रूरत ही नहीं है, कैसे अनुपात बराबर हो सकता है जी? तो और शिक्षा मंत्री जी की अब तारीफ़ ही क्या किया जाए यूपी के। भाई वो तो हिंदी ही नहीं पढ़ पा रहे हैं तो और का ही उम्मीद किया जाए? वो का ही हम लोग का दुख दर्द समझेंगे कि क्या होती है पीड़ा? हम एस्पिरेंटों की दर्द कितनी है का ही समझेंगे कि लोगों ने कितना जीवन झंड बना के रखा है। लग रहा है कि बीटीसी बीएड ना करके कोई कत्ल कर दिए हैं हम लोग। और ये हमारी गलती है कि भर्ती नहीं आ रही है या फिर सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो आप लोग भी बताइए, हमारी जानकारी कैसी लगी आप लोग भी बताइए। मैंने लगभग सारे पक्ष को बारे में जानकारी दी है आप लोगों को, तो आप लोग भी तब मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, अकेले बनाती हूँ, सारी चीज़ अकेले करती हूँ। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट एकदम मस्ट है, ये मेरा अधिकार है, कमेंट आप लोग ज़रूर करिए। मस्ट है, कमेंट आप लोग ज़रूर करिए, हमसे बातें करिए और क्वेश्चन पूछिए। जहाँ कहीं भी कुछ भी और लगा हो तो आप लोग वहाँ पे कमेंट करके बता दें कि दीदी ऐसे है, आप ऐसे करिए। और मैं भी आप लोगों की बहन जैसी ही हूँ, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें और मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।